राधे राधे गुरु माँ। माँ, जैसे आप कल बता रहे थे, मेरा एक डाउट रह गया था। माँ, जब ध्यान को सभी मार्गों में उतारा जा सकता है, फिर ये क्यों कहा जाता है कि हमें किसी एक मार्ग का चयन करना चाहिए? अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जैसे या तो ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग मार्गदर्शन करें माँ। समय कलयुगी वृत्ति का है। मनुष्य के चित्त में भटकाव है। आज से 500 साल पहले जितना भटकाव था, आज से 200 साल पहले उससे ज़्यादा भटकाव था। आज से 100 साल पहले उससे और ज़्यादा भटकाव था। आज से 50 साल पहले उससे और ज़्यादा भटकाव था। आज से 15-20 साल पहले जितना भटकाव था, आज उससे कहीं ज़्यादा भटकाव है। उस पीढ़ी को देखिए जिसके हाथ में मोबाइल, इंटरनेट और रील्स नहीं थी, और उस पीढ़ी को देखिए जिसके हाथ में रील्स की दुनिया है। फेसबुक की रील अलग, यूट्यूब की रील अलग, इंस्टाग्राम की रील अलग, यहाँ तक कि टीवी पर न्यूज़ चैनलों में भी वायरल रील्स की बात की जाती है। आने वाले 15 साल बाद या आने वाले 50 साल बाद मनुष्य के मस्तिष्क में और कितना भटकाव होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? इस भटकाव को देखते हुए जब ये बात कही जा रही है ना, तब भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध मैदान में खड़े हैं। उस समय मनुष्य के चित्त में इतना भटकाव नहीं था, फिर भी भगवान ने आगामी चीज़ों को देखते हुए कहा, आज से 5000 साल पहले या आज से 3000 साल पहले जो बातें कही गईं, क्या सोचते हो आज रील वाले मनुष्य के जीवन में वही लागू होती हैं? या आज से 1000 साल पहले, या आज से 500 साल पहले, या आज से 100 साल पहले और आज में क्या वही मस्तिष्क है मनुष्य का? चीज़ें बहुत बदल रही हैं, मनुष्य का बिखराव बदल रहा है। ऐसे में अगर ये न कहा जाए कि किसी एक मार्ग पर चलो, तो क्या कहा जाए? मस्तिष्क की एक कैपेसिटी है। अगर मस्तिष्क की कैपेसिटी में आप उसको हर 30 सेकंड पर चेंज करेंगे, मनुष्य जब सोचना शुरू करता है तो 2 से 2.5 मिनट में उस विषय को पूरा पकड़ पाता है। लेकिन अभी हर 30 सेकंड में उसे नया विषय दिया जा रहा है, हर 30 सेकंड में उसे नई बात दी जा रही है, हर चीज़ बोरिंग होती जा रही है। आप देख रहे हो, पहले अगर कोई सीरियल्स होते थे तो बड़े लंबे एपिसोड चल जाते थे, अभी थोड़े में ही आया राम गया राम, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते, बोर हो गए। पहले कोई गाना बनता था तो करीब 6 मिनट का, 7 मिनट का होता था, अभी आप देखो 2 मिनट, 2.5 मिनट का एक गाना, बोले हो गया, बस इतना ही गाना बहुत है। अभी भजन भी छोटा छोटा गाना पड़ता है। पहले जब भजन गाते थे 10-15 मिनट तक गाते चले जाते थे, घंटों तक गाते चले जाते थे। अभी कहते हैं बस 2-2.5 मिनट बहुत है भजन के लिए, इतना ही गीत बहुत है। समाचार में देखो, पहले एक विस्तार से हाँ ऐसे 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 ये वाली बात हुई, लेकिन अभी 60 सेकंड में 60 खबरें, 1 सेकंड में एक खबर होगी, माने इतनी जल्दी जल्दी, 2-3 सेकंड 4 सेकंड में बात पूरी होगी, इतनी जल्दी 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 जल्दी, 1 मिनट में इतनी सारी बात हो जाएगी, 10 मिनट में इतनी सारी बात हो जाएगी, देश दुनिया की सब बात हो जाएगी। मस्तिष्क को समय नहीं मिल रहा है। जब इस मस्तिष्क को समय नहीं मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क में चल रही हैं, ऐसे में अगर आपको बहुत सारे अध्यात्म के मार्ग दिए जाएंगे तो ये पूरी संभावना है कि आप भटक जाएंगे। कम से कम अध्यात्म में तो ये सुविधा मौजूद हो कि जो चाहो वो चुन लो, जो चाहो वो चुन लो, पर अध्यात्म में ये स्वतंत्रता है कि आपको ये मजबूरी नहीं है कि वही आपको सीखना पड़ेगा जो वो सिखा रहे हैं। आप
विभिन्न गुरुओं की बातें सुन सकते हैं, आप अपनी आत्मा का चिंतन ले सकते हैं और आप सभी मार्गों का अध्ययन करके फिर किसी एक मार्ग का चयन कर सकते हैं। इसीलिए चूँकि आपका मन भ्रमित ना हो, आपकी बुद्धि भटकाव को न प्राप्त हो, कलयुग के समय में कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में भटकते भटकते आप परमात्मा के गलियारे में न भटक जाएं। इसीलिए आचार्यों ने कहा किसी एक मार्ग पर चल पड़ भैया, ताकि पार हो जाए। साधु।